मेरा एक ही मकसद है, इस बिल्डिंग की धज्जियां उड़ाना। एमिलियो के घर चलो, जैसा आपका हिस्सा है। यहाँ क्या काम है? आज तेरा बॉस दफन हो रहा, तुझे आज के दिन भी धंधा करना। ये मेरे बॉस फाबियो का फाइनल ऑफर है। खबर से दिया है? मंजूर नहीं है। गेट उस तरफ है। विनियर्ड और यूनियन के प्रेसिडेंट कार्लो को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। वो फैमिली का हिस्सा थे। फाबियो के लिए वो भाई से भी बढ़कर थे। तेरा जो भी ऑफर है समझ, मैंने फाड़ कर फेंक दिया।
नहीं देखो, तुम गलत समझ रहे हो। फाबियो तो बस उस इंसान पर रहम कर रहे हैं जिसने जानबूझकर उनके भाई जैसे दोस्त को जान से मार डाला। अच्छा, मुझे लगा तू यहाँ धंधे की बात करने आया है, लेकिन तू तो डोज दे रहा है। अगर तुम इसे साइन कर दो तो बात खत्म हो जाएगी। अबे तेरी ऐसी की तैसी, जिस मुल्क से आया वहीं वापस चला जा, नहीं तो तेरी भी कबर बन जाएगी। ये सब मैंने हासिल किया है जायज तरीके से। कसानो फैमिली का यहाँ कोई हक नहीं है। चल अब निकल यहाँ से फौरन। कहीं पछताना ना पड़ जाए। पछताना पड़ेगा। मेरे सर पे लुचानो फैमिली का हाथ है। जंग भी लड़नी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें पता है, जिंदगी में पछतावे से बड़ी कोई दर्दनाक चीज नहीं। एमिलियो, मैं यहाँ इसलिए आया ताकि तुम्हें इससे बचने का मौका मिल जाए, ना कि जंग शुरू करने। हाँ, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। चल निकल ले चिकन मोमोज। वैसे एमिलियो, मुझे इस तरह बेइज्जत करने की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि जलकर राख हो जाओगे। विंचेंज़ो तो डरा रहा है क्या मुझे? मेरे ही घर में मुझे डोज दे रहा? हाँ? ये कौन गधे की औलाद पेस्टिसाइड छिड़क रहा है? अरे हम लोग ने पिछले ही हफ्ते तो करवाया था ना। ये क्या? नहीं। अबे ये प्लेन पेस्टिसाइड नहीं छिड़क रहा है। मेरा पूरा बिलियर्ड चल रहा है, पूरा का पूरा चल रहा है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाके बुझाओ ना। आग बुझाने तो भाई डालूंगा। जल्दी बुझाओ, जल्दी करो। तेरी बात अब विंचेंज़ो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसी आग में चला दूंगा और कसानो फैमिली को भी। आग बुझाओ जल्दी।
ये सब तुम दफनाने के बाद भी तो कर सकते थे ना। हाँ, मगर ये उनका फाइनल ऑर्डर था। कहा था कि जितना जल्दी हो सके काम खत्म करो। लेकिन फिर भी विनियार्ड को जलाना तो बेवकूफी है। इससे तो किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा था जो कदम ठीक लगे मैं वो बेझिझक उठा सकता हूँ। हाँ, जानता हूँ डैड को तुम्हारे फैसलों पर जितना भरोसा था मुझ पर नहीं था। क्योंकि तुम हर काम गैर जिम्मेदारी और लापरवाही से ही करते हो पाओलो। अंजाम सोचे बिना हमेशा उनके कहे का उल्टा ही किया है तुमने। बच्चों और औरतों को चोट पहुंचाई। विंचेंजो, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, देखो अब मैं ही तुम्हारा बॉस हूं। डैड जितनी इज्जत तुम्हें मुझे भी देनी चाहिए। पाओलो, मेरे प्यारे भाई, तुम्हें तब तक मेरी वफादारी और इज्जत मिलती रहेगी जब तक तुम उसके लायक रहोगे। मुझे मारने आए थे, हाँ? मजे किए? विंचेंजो, बायन के भौंकने की आवाज आ रही है, मतलब तुम दरवाजे के करीब हो। और तुम्हें कैसे पता? ओह हाँ, मैं पहले ही माफी मांग रहा हूँ मेरे भाई। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी फेवरेट कार है। फौजियों का प्यार ही तुम्हारे और तुम्हारी मौत के बीच का फर्क है। पर अब ये प्यार उन्हीं के साथ दफन हो गया है। मैं इटली छोड़कर जा रहा हूं और कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। मेरा पीछा मत करना। और अगर तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश की तो अगली बार कार के साथ तुम्हें भी उड़ा दूंगा। और हाँ पाओलो, तुम बॉस बनने के लायक नहीं हो।
beside. Oh, dimenticato tutto il dolore. Vivo costante per andare perché non voglio soffrire. Ti potresti ferire, non ti vuoi fidare dentro me. Sai che cosa mi succede, non lo so perché. Fuoco, se lento verso letto, sto bruciando lento. Per favore lasciami, non voglio ferirti, non posso. Lo sai bene, i tuoi occhi. Ta-da! मीठा खाओ और अपनी शुगर बढ़ाओ। ये केक मैं तुम्हारे लिए यहाँ की सबसे फेमस बेकरी से लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए, चली जाओ। दिन भर मेहनत करने वाले अगर थोड़ा सा मीठा खा लेना तो उनका दिल खुश हो जाता है। मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। तो तुम खुश हो? तुमने स्टूडेंट लोन चुकाने के लिए टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर फार्मास्यूटिकल से कॉन्ट्रैक्ट किया था। तुम्हें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ तुम हो जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। धोखा देकर तुम खुश कैसे रह सकते हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने जो किया वो सोच समझ के किया। बड़ी हिम्मत है तुम में। लेकिन अगर बाबल फार्मास्यूटिकल्स ने तुम पर केस कर दिया तो क्या फिर भी तुम खुश रहोगे? क्या? वो तुम पर बहुत बुरी तरह भड़के हुए हैं मेरे दोस्त, और तुम्हारी बैंड बजाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। सुन हो, जब जेल की चक्की में मैदा, सूजी और आटा पीसोगे ना तो कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि गरीबों के आंसुओं से किसी के दिल में हमदर्दी नहीं जागती। तो एक बात याद रखना, दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसे तुम्हारी फिक्र है, और वो इंसान हूँ मैं, हंग जाओ। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, खींचो इसे। इतने सारे पैसे। अरे यार, ये तो अकेला दौड़े तो भी रेस हार जाए। कुछ नहीं हो सकता। हाय जैंग। टाइम की कद्र किया करो। देर हो रही थी तो टैक्सी लेकर आ जाना चाहिए था। अरे नहीं, मेरा स्कूटर तो टैक्सी से भी तेज है और आजकल फैशन में भी है। पहले तो तुम ये बताओ कि देर क्यों हुई? ओह, लॉयर यूनियन सीओ ने अचानक मुझे 1200 कॉपी निकालने को बोल दिया। इंटर्न जैंग जुंगू, तुम्हें पता है ना किस तरह के इंसान मुझे पसंद नहीं है? गधे जैसे इंसान। करेक्ट, वो लोग जो दिन रात गधे की तरह लगे रहते हैं और फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। ओह, मुझ में कमी हो सकती है लेकिन मैं बहुत अच्छा इंटर्न हूँ और प्यारा भी हूँ। अगर तुम अलग अलग टाई पहनना शुरू कर दो तो मैं सोचूंगी कि तुम प्यारे हो या नहीं। हाँ? पर स्टीव जॉब्स के पास भी ऐसी ही टाई थी, पता है? मुझे जिद्दी नहीं, तमीजदार लोग अच्छे लगते हैं, समझे? समझ गया। यूनाइटेड स्टेट्स में हुए 13 क्लिनिकल केसेस साबित करते हैं कि कॉयस्निक और उसका मुख्य इंग्रेडिएंट RDU90 पूरी तरह से सुरक्षित है। क्लिनिकल स्टडी बताती है कि कॉयस्निक भयानक दर्द को खत्म करने में बड़ा असरकारक है, और वो भी बहुत मामूली साइड इफेक्ट के साथ। इसने 2019 में फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड में हुए अपने सभी क्लिनिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे किए। शिकायतकर्ताओं का ये दावा है कि लोग इस दवा के इस्तेमाल से मर गए। ये बेबुनियाद है। वो आधे अधूरे सबूतों से प्रेस में हल्ला मचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी मौतें हुई हैं सब दिल का दौरा पड़ने से हुई हैं, और उन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी। एक की धड़कन बढ़ती घटती थी, दूसरे की लंग्स में पानी भरता था और तीसरे का बीपी लो रहता था। इसने ये सारी बीमारियां उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री से निकाली हैं, और मौके पर मौजूद पैरामेडिक्स का कहना था कि उन सभी में ड्रग्स के ओवरडोज के लक्षण दिख रहे थे। माय लॉर्ड, पैरामेडिक्स के पास डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं होता। उन्होंने तो सिर्फ उस दवाई के लक्षण ही बताए थे। योर ऑनर, मेरे पास उनमें से एक टेस्ट सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, और बाबिल ने उसे डरा धमका कर गलत बयान लिखवाया ताकि बाकियों का मुंह बंद हो जाए। इसमें साफ लिखा है कि उसे जो दवा दी जा रही। वो टेस्ट सब्जेक्ट जिसने ये स्टेटमेंट दी है, उसने 1 घंटे पहले ही झूठे बयान के लिए खुद को पुलिस के हवाले किया है। ये है उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट।
कंपनी के बारे में झूठ बोलकर ये गवाह बाबल फार्मास्यूटिकल से इस मुकदमे के जरिए पैसे ऐंठना चाहता था, लेकिन फिर उसे पछतावा हुआ और उसने खुद ही अपनी गलती मान ली। योर ऑनर, ये स्टेटमेंट सही ना मानी जाए। अभी झूठी गवाही साबित नहीं हुई, इसलिए रिकॉर्डिंग को ही गवाही मानी जाए। ये अदालत झूठी गवाही का केस साबित करने के बाद ही अपना फैसला सुनाएगी। 1 हफ्ते बाद इसी अदालत में सुनवाई की जाएगी। अदालत बर्खास्त की जाती है। एक सिगरेट तो पिला दो। 2 साल पहले छोड़ चुकी हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? आपको नहीं लगता आपको कोर्ट आने से पहले नहा लेना चाहिए? सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, चली जाओ। हम अदालत के बाहर ही केस निपटा सकते थे। आपको अपनी जीत पर भरोसा ही नहीं था तो इतना हंगामा क्यों किया आपने? हंगामा? कोई ऐसे बात करता बाप से? आप मुझे अपनी बेटी कहाँ मानते हैं? सही कहा, मेरी बेटी होती तो ऐसे गवाह खरीदने की हरकत नहीं करती। अपनी बेटी को गलत साबित करके चैन की नींद आती होगी ना आपको। तुम और बाबेल दोनों इसी लायक हो, किसी माफिया से कम नहीं हो। अपने बाप के ही सीने को छलनी करती हो। क्या बन गई हो तुम? डैड प्लीज, आप कभी मुझे नहीं समझ सकते ना। भले ही अब आप मुझे अपनी बेटी ना मानते हो, पर मुझे आज भी आपकी उतनी ही फिक्र होती है डैड। आपको अपनी इज्जत की कीमत चुकानी पड़ रही है। आपकी सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। डैड प्लीज, अगर आप इसे छोड़ देंगे ना तो मैं आपकी मदद करूंगी। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर अब मैं कमाने लगी हूँ डैड, और अपने परिवार का ख्याल रख सकती हूँ। सुनो बेटा। हाँ डैड बोलिए ना। तुम ये वकालत की दुकान बंद करके कोई एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती, ताकि दूसरों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। आप मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। और अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं बेदखल कर रहा हूँ तुम्हें। हाँ, पर करेंगे कैसे? कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही, देखना। सर जरा रुकिए तो, मुझे आपकी तलाशी लेनी है। मुझे अपना कोई आईडी दिखा सकते हैं आप? ओ, सर तो इसका मतलब आप कोरियन इटालियन हैं। ओह मुझसे गलती हो गई। ओह आई एम सॉरी सर, मुझे तो एक कोरियन आदमी की तलाश है। खामखा आपको परेशान किया। ये रहा आपका पासपोर्ट। ओह वैसे आपका नाम भी बहुत सॉलिड है, विंचेंजो। तो आप कौन से सू से हैं? मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। हाँ लीजिए। चचो, हाँ मैं पहुंच गया। हाँ समझ गया। ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ। नहीं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में आ जाऊंगा। जी। अरे यहाँ आने के बाद बुकिंग कैंसिल कर दी। सर सुनिए सर, आप टैक्सी बुक करने जा रहे हो? हाँ। मैं लिमोजिन चलाता हूँ सर। जिसने मुझे बुलाया था उसने बुकिंग कैंसिल कर दी। वैसे आप जा कहाँ रहे हो सर? सोल में ग्वांगडोंग। अरे वाह, क्या कोइंसिडेंस है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। आप किसी हीरो से कम नहीं हो सर। आपका सफर कैसा रहा सर? गए कहाँ थे आप? वैसे आप इतने शांत क्यों हैं सर? मुझे शांत रहना पसंद है। ओ अच्छा, मुझे माफ कीजिएगा।
ये बंद करके न्यूज लगा दो। जी जी, जैसा आप कहें। मछुआरों के कई गांव हैं जिनमें पुलिस ने पाबंदियां डाली हैं। कोरिया कोस्ट गार्ड डिपार्टमेंट 1 महीने में सारा काम खत्म करना है और उसके बाद मैं माल्टा निकल जाऊंगा। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट पर मुजरिम टैक्सी ड्राइवर होने का दिखावा करते हैं। उन्हें किसी ड्रिंक में नीम की गोलियां मिलाकर पिला देते हैं और उनका कीमती सामान लूट लेते हैं। उनकी चपेट में आजकल लोग कैसे कैसे घटिया काम करते हैं, जबकि बुंग जुन हो और बीटीएस मिलकर देश का नाम ऊंचा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ना। ऐसे कमीनों की वजह से ही नाम खराब होता है। क्यों, मैंने सही कहा ना सर? आज से 1 महीने बाद मैं स्लेंडी बे में आऊंगा और वहाँ ठंडी बियर पी रहा होऊंगा। लगता है फ्लाइट के खाने में नमक कुछ ज्यादा ही था, तभी तो ये पूरी बोतल गटक गया। मिस्टर एन, एजेंट बॉम्ब पकड़े गए हैं और उन लोगों ने उनका एक हाथ भी काट दिया। क्या? बहुत बुरा हुआ। इस समय कहाँ है वो? मैम, 10 मिनट पहले कावागुची गैंग के मसाटो को हमारे एजेंट्स ने बुसान में घेर लिया था, पर उसने सबकी वाले चाकू से अपना पेट फाड़ लिया। क्या चाकू से? ओह, लंबा चाकू होगा। हेलीकॉप्टर बुलाकर जल्दी से उठा लाओ। जो भी हो, मुझे सारे सबूत चाहिए अभी के अभी। जल्दी करो। मुझे बस ये बताओ कि हुआ कैसे, वो वहाँ तक पहुँचा कैसे? ये माफिया का राइट हैंड है। ये यहाँ कोरिया क्यों है? 5 साल पहले जब ये कोरिया आया था तो बस एक मामूली सा वकील था, पर अब ये कोई छोटी मछली नहीं है। अब ये माफिया का खास आदमी बन चुका है। कोरिया में इसने नहीं, खुद माफिया ने कदम रखा है। देखो मिस्टर एन, माफिया वहाँ से यहाँ कोरिया में क्या लेने आएगा बोलो? समझा नहीं, उसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कोरिया में भी बहुत कुछ है सर, कसम से। हम इस वक्त पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। हाँ, हो सकता है वो यहाँ पर सिर्फ छुट्टियाँ मनाने के लिए आया हो, यहाँ का मस्त खाना खाने, मस्त जगहों को देखने। तुम उसे परेशान मत करो। सर मेरा यकीन मानिए, आप इस आदमी को ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। ये माफिया का सलाहकार है। तो क्या हुआ? हम क्या उसे सलाह देने से रोक दें या खुद उससे सलाह लेना शुरू कर दे? बताओ। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए सर। इटालियन माफिया बड़े बेरहम और खतरनाक होते हैं। खतरनाक होते हैं तो होने दो। तुम्हें क्या उससे अपनी लड़की की शादी करवानी है? सर मेरी बात समझने की। ओह मिस हांग, कांग्रेचुलेशंस। आप बेमिसाल हैं। आप मेरी रोल मॉडल हैं। मैंने आज फिर से कमाल कर दिया। मार मार के चाटा गाल लाल कर दिया। मैं हूँ सबसे ऊपर, मेरे नीचे है सब। टल्ली होके नाचूंगी, डिस्को हो या पॉप। ये हंचा 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 यंग है नाम मेरा, केस जीतना है काम मेरा। मुझे यहाँ पर पर्दे लगवा देने चाहिए, वरना लोग झांक सकते हैं। उनके साथ इतना भी जुल्म मत करो, आखिर वो तुम्हारे डैड हैं। वो मेरे डैड नहीं, हम जिनसे लड़ रहे हैं उनके वकील हैं। तभी तो उनके साथ के लोग आज भी उन्हें मेंढक बुलाते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उछलना कब बंद करना है। अगली सुनवाई पे मैं केस खत्म कर दूंगी। ये हुई ना बात। एक अच्छा वकील वही है जो केस खराब होने से पहले ही उसे जीत ले। केस फाइल होते ही खत्म करना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। आज ऑफिस से जल्दी निकल जाओ, जाओ थोड़े मजे करो, है ना? ठीक है, बाय बाय। अरे हाँ, भूल ही गए, बैंक अकाउंट देख लेना अपना, सरप्राइज है, बोनस है। ये करने की क्या जरूरत थी सर? आपने तो पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है।
इमोशनल हो गई। तुम्हारे आंसुओं ने तो मेरे दिल को छू लिया है। देखो, तुम सारे पैसे निकाल लेना और सारे के सारे आज ही उड़ा देना, मजे करना, ठीक है? तुम इतनी ज्यादा मेहनत करती हो, जवान लगती हो, तुम कमाल हो, धमाल हो। जाओ मजे करो, जी लो अपनी जिंदगी। फिर से टीडीएस तो नहीं काटा होगा उसने? काट लिया। मैंने तो इसे पानी पीने के लिए बोला भी नहीं, खुद ही घटाघट पी गया, बेवकूफ कहीं का। मैंने बताया तो था। इसे देखते ही मैं तो समझ गया था इसके पास बहुत माल है। हाँ, साले का बैग भी डिजाइनर है। अबे ये क्या है? Shit! अबे साले इतने पैसे एक साथ। इसे अंदर रख लेता हूँ, बाद में गिनते। अरे ये क्या? घड़ी तो देख, असली हुई तो कीमती होगी। हाँ, ये तो पक्का असली है। हाँ, सही बोला था। आज तो भाई मजा आ गया। इसके जैसा आदमी कभी नकली और मामूली घड़ी नहीं पहनेगा। एक मिनट, खुशबू अच्छी आ रही है। क्या कह रहा है? इसका परफ्यूम ढूंढ। ये तो उठ गया। कौन हो तुम लोग? हम लोग कौन है? हमें लोग प्यार से चोर कहते हैं। तुझे फिल्मों में होना चाहिए भाई। गलत लाइन में आ गया। इस बार तेरी बारी। सालों कहीं भी होगे तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, जिंदा जला दूंगा। हरामजादे कोरियंस, साले हरामजादे कोरियंस। चुप कर साले, नहीं तो तुझे भी काट डालूंगा। हरामजादा, चुप कर। साले बैग छोड़ के गए हैं। अब इसका मैं अचार डालूं। कोरिया तेरी माँ की हरामजादों, तुम सब के सब साले जहन्नुम की आग में चलोगे। भाड़ में चलो सालो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना। ये साफ कर लो। मेरा एक ही मकसद है, इस बिल्डिंग की धज्जियां उड़ाना। तो बताइए आपको क्या चाहिए? 我的朋友法比奥告诉我，你会教我这样才能最安全的藏匿我的金条。 इसने कहा कि फाबियो ने इसे कहा था कि सोना छिपाने के लिए महफूज जगह सिर्फ तुम ही इसे बता सकते हो और कोई नहीं। 我希望就藏在韩国，而不是什么中国。但是必须确保安全，任何人都休想偷走。
ये इसे कोरिया में छिपाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो इतना महफूज रहे कि कोई उसे चुरा ना सके। हमारी फैमिली पिछले 50 सालों से एक ही तरीका अपना रही है। कोरिया की कोई पुरानी बिल्डिंग खरीद लो। मैंने भी एक पुरानी बिल्डिंग खरीद ली अपने दोस्त मिस्टर चो के नाम पर, ताकि किसी को कोई शक ना हो, और उसके एक हिस्से को किसी दुकान या कंपनी में तब्दील करके बिल्डिंग को अंडर कंस्ट्रक्शन दिखा दो। फिर कुछ कारीगर बुलाकर बेसमेंट में खुफिया तहखाना बनाकर सोना उसमें छिपा दो और पकड़े ना जाओ इसके लिए सोना धीरे धीरे अंदर पहुंचा दे जाओ, और उसे खोलने के लिए ऐसा बायोमेट्रिक सिस्टम लगाओ जिसे सिर्फ तुम ही खोल सकते हो, ना तुम्हारा कोई दोस्त, ना रिश्तेदार, कोई भी नहीं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस खुफिया तहखाने में एक बहुत ही स्पेशल फीचर होगा। हेलो सर। ओह मिस्टर चो, बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। ये क्या हो गया? ये क्या हाल बना रखा है? कुछ खास नहीं। मेरे रहने का इंतजाम? जी, जैसे ही पता चला आप आ रहे हैं मैंने सफाई करवा दी है, और इटली से आया आपका सामान और कपड़े भी संभाल कर रखे हैं। आइए चलते हैं सर। हाँ चलिए। आइए सर। बाकी सब कैसा चल रहा है? जैसा कि आपने फाइल में पढ़ा, किराएदारों ने डेवलपमेंट ऑपोजिशन कमेटी बनाई है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, डरो मत, मुझे ये बिल्डिंग बेचनी नहीं है, पर वो बात मानते ही नहीं। बाबिल ग्रुप ने प्लाजा के आसपास की सारी दुकानें खरीद ली हैं सर। बाबिल वाले किसी तरह का प्रेशर तो नहीं बना रहे? नहीं, बस उनका इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट का टीम लीडर रोज नए ऑफर लेके आता है। चलिए सर। पता नहीं ये किसने मैंने आपका बिस्तर लगा दिया और कंबल तकिया भी रख दिया। कल किराएदारों के साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ, काम पूरा होते। हाँ कर देना। हाँ ये ठीक है। सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, कोरिया में रुकने का कोई इरादा है आपका? बिल्कुल भी नहीं। जी समझ गया। मैंने आपके लिए नया मोबाइल, पैसे और जो आपने कहा था सब कुछ बेडरूम में रखवा दिया है। ठीक है। अब ये क्या है? ये पुराने किराएदार के बच्चे ने लगाए होंगे, कहे तो निकाल दूं? रहने दो, ज्यादा दिन नहीं रुकना है मुझे। रात को ये सारे चमकेंगे। सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मैंने बिल्डिंग के मालिक के साथ नए आदमी को देखा, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने उसका पीछा भी किया था, लेकिन लगता है उसने हमारे ऊपर वाला कमरा लिया है। क्या तुम्हें यकीन? हाँ हाँ। वो दिखने में कैसा लग रहा था तुम्हें? उसे डर लग रहा था। अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बाहर से खरगोश जैसा भोला भाला और अंदर से एकदम लोमड़ी लग रहा था वो। सच कह रहा हूँ। तुम जानते हो ना क्या कि ये भोली शक्ल वाले ही कुत्ते की मौत मारते हैं। अब समझ आई लोग मुझसे डर के कांपने क्यों लगते हैं। तुमसे तो छिपकली भी नहीं डरा करती। अच्छा सुनो, उसे डरा धमका कर मार पीट कर पूछ कर आऊं क्या? एक काम करो, इधर आओ, यहाँ आओ, यहाँ।
मैं उसका गला पकड़ के पूछूंगा, उसकी मुंडी घुमा के पूछूंगा कि तू यहाँ क्यों आया है, नाम क्या है, तू है कहाँ से, मनपसंद खाना क्या है तेरा, और जोर से दबाओ। छोड़ो इसे। दबाओ क्या? कहीं ऐसा ना हो कि ये मर जाए। हाँ, ठीक है। बाकी के किराएदारों को भी बताना होगा। ज्यादातर किराएदार तो छोड़कर जा चुके हैं, बस तीसरी मंजिल वाले ही टिके हैं। ऐसा क्यों? ऑपोजिशन कमेटी का वकील तीसरी मंजिल पर रहता है, शायद उसी ने सबको भड़काकर रोका होगा। आइए। इस बिल्डिंग के काफी किराएदार ऐसे ही थोड़े बहुत अजीब हैं। काफी डरावनी है। नमूना कहेगा। वाह, तो ये इटालियन रेस्टोरेंट है? जी सर। वाह, इनका कुकिंग स्टाइल थोड़ा हटके है। ये यहाँ का डांसिंग स्टूडियो है। इसे क्या हुआ, दौरा पड़ा? इसका इलाज करवाओ। बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये दे दो। अगर मेरा खाना इतना ही अजीब है तो क्यों दो? अजीब सा तो है। क्या सोचा था, अच्छी शक्ल देखकर छोड़ दूंगी? मैं बहुत गरीब हूँ, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इससे ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। मैं हार मानता हूँ। वो क्या रहा है? अच्छा कोरियन टेस्ट में सिर्फ 18 नंबर आए हैं तुम्हारे। गुस्सा भरा है क्या? तुम विदेशी हो, बाहर से यहाँ आए हो, अमेरिका से आए हो, अब नहीं बचोगे, बिल्कुल नहीं। चल दो हाथ हो जाए, दिखा अपना दम, आजा मैदान में। दिमाग से बिल्कुल अपने पाप पर गया है। मुझे बचाओ इस औरत। चुप है। क्या बोल रहे तू? बच्चा, तुझे इस दुनिया में मैं लाई हूँ ना, इस दुनिया से बाहर भी मैं ही करूँगी। अगली बार करते एक से बढ़ के एक नमूने हैं। देश के नाम पर मेरा बेटा हो ही नहीं। उल्लू का पट्टा। एक काम करते हैं, आप सीधा बेसमेंट चलते हैं। इनसे जो भी किराया आता था वो कम हो गया है, इसीलिए मैंने नया किराएदार रखा है। क्या सच में? हाँ, पर इन जैसा बिल्कुल नहीं है। ये किराएदार है? टेम्पल।